नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार या पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में। ठीक, अभी तक हमने जो चर्चा की थी, एक तो सीधा सीधा सिलेबस में ही दे रखा था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के बारे में, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा पेयजल जो योजना थी फेज 1 फेज 2 3। ठीक, इसके अलावा स्वास्थ्य योजनाएं केंद्र सरकार की तथा राज्य सरकार की जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में थी, इतना अलग दे रखा था। इसके अलावा सिलेबस में सीधा सीधा पॉइंट ये दे रखा है कि भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अन्य विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो चर्चा हुई थी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कह सकते जो पॉइंट दिए गए थे उनके बारे में थी। अब हम बात करने वाले अन्य योजनाओं के बारे में जो कि भारत सरकार द्वारा या पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के अन्य विभाग हैं उनके द्वारा भी संचालित हो रही है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहली आ जाती है कि केंद्र सरकार की प्रमुख नवीनतम योजनाएं। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं राज्य सरकारों के बारे में, तथा उसके बाद में बात करेंगे पंचायती राज विभाग द्वारा जो योजनाएं चलती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ। तो पहली आ जाती है इसमें योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा जो कह सकते हैं कि जो योजना चलाई जा रही है, जिसमें पहली योजना आ जाएगी आपकी भारत नेट योजना। हालांकि इसका ये दूसरा चरण है भारत नेट योजना का। ठीक है, तो बात करते हैं इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था 2017 में हुआ था, 13 नवंबर 2017 को। और इस योजना का जो उद्देश्य था बेसिकली वो दूर दराज क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध करवाने का एक तरीके से उद्देश्य रखा गया था। यानी ब्रॉडबैंड एक तरीके से मान सकते हैं आप, जैसे कि जो इंटरनेट होती है, तो हाई स्पीड का जो इंटरनेट होता है वो ब्रॉडबैंड के माध्यम से आता है। तो वही आप सबने देखा होगा, आपके गांव में भी एक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई गई थी, वो बेसिकली इंटरनेट की ही लिए बिछाई गई थी। ठीक है, हालांकि उसमें नेट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, पर 2019 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसकी स्थापना या कह सकते हैं इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 13 नवंबर 2017 को हुआ था। ठीक है, अगली योजना आ जाती है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। ठीक है, इस ये योजना भी 13 अक्टूबर 2017 को सेम उसी दिन स्टार्ट हुई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था बेसिकली देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव जो कि न्यूनतम 100 घरों वाला गांव हो, उसका चयन किया जाएगा तथा चिन्हित संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव, और हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा तो वो कितने भी चूज कर सकते थे, कम से कम एक गांव को सेलेक्ट किया जाएगा जो वहाँ पे मकानों की संख्या या घरों की संख्या मिनिमम 100 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, और उस गांव के जितने भी घर होंगे उनके सभी परिवारों का एक तरीके से कह सकते हैं कि बीमा किया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, तो इसके नाम से भी विदित हो रहा होगा, चूंकि संपूर्ण है तो यानी सभी का बीमा बीमा होगा। ग्राम का मतलब गांव के संपूर्ण लोगों का बीमा होगा। 13 अक्टूबर 2017 इसको। ठीक है, क्लियर। अगली योजना आ जाती है सौभाग्य योजना। ठीक है, सौभाग्य योजना हालांकि ये विद्युत से संबंधित है। इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर सन 2017 को हुआ था। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर निश्चित समयावधि में बिजली कनेक्शन कनेक्शन देना था। ठीक, सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि ये फुल फॉर्म था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, सौभाग्य का फुल फॉर्म था सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, अगली योजना आ जाती है हमारी जो की थी भारतमाला परियोजना। ठीक है, ये बेसिकली भारतमाला जो परियोजना थी ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित एक योजना थी, जहाँ पे कह सकते हैं कि भारत संपूर्ण भारत को एक माला के रूप में, जो माला होती है ना, मतलब हार एक तरीके से कह सकते हैं, उसके अनुसार कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में रोड का विकास करना था। ठीक है, तो ये योजना जो स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली 2017 में स्टार्ट हुई थी, 24 अक्टूबर सन 2017 को। ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 2017 को योजना का जो उद्देश्य था
आर्थिक विकास द्वारा योजना सृजन को गति प्रदान करना। इसके तहत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल होते हुए मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक राजमार्ग बनाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, हालांकि अभी आप केवल इन योजनाओं का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बाकी लास्ट में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना रहे फिर भी लास्ट में मैं एक वीडियो ले आऊंगा जहाँ पे केवल योजना का नाम होगा और उसकी योजना के एक तरीके से कह सकते कि जो योजना का प्रारंभ की तिथि होगी वो होगी, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली बहुत भी उम्मीद है कि, हालांकि क्वेश्चन तो इंटरनल पार्ट से भी आएगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, उससे भी आएगा। ठीक है, तो उद्देश्य तो बेसिकली आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मैं साथ के साथ करवाता चल रहा हूँ। लेकिन आपको ये जो इनकी डेट है, मतलब अप्लाई होने की डेट है, वो शायद याद नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें सारी योजनाओं की डेट मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। प्रारंभ हुआ था सन 2017 में। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक, इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा देने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण या इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना। ठीक है, विशेष बिंदुओं के बारे में अगर बात करें तो इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित होने थे। इस योजना के तहत 15,000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होना था। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों में वृद्धि, कृषि उपज में वृद्धि तथा आधुनिक संस्करण तकनीकों का शुरुआत तथा किसानों की आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 2017 में इसकी स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगला पॉइंट आ जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसका बेसिकली जो उद्देश्य था वो इसका उद्देश्य मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था। 8 फरवरी 2017 को योजना लॉन्च हुई थी। ध्यान रखें मोस्टली योजनाएं 2017 में ही लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का शुभारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य बेसिकली 17 से 18, 18 से 19, लगभग 2 सालों के अंदर या मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का उद्देश्य था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है या अगली योजना आ जाती है कुसुम योजना। ठीक है, कुसुम योजना का बेसिकली फुल फॉर्म था किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यह योजना 2019 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के त, इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर एनर्जी आधारित बनाया जाएगा। योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली की मोटर या डीजल इंजन की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर एनर्जी से एक तरीके से कह सकते हैं आधारित बनाया जाएगा तथा योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ जो कह सकते हैं कि ट्यूबवेल बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, उन ट्यूबवेलों को बिजली की मोटर या डीजल इंजन की जगह सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ठीक है, कुसुम योजना, ध्यान रखेंगे इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका नाम इसके काम के साथ में मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला बात करते हैं इसके विशेष बिंदुओं के बारे में। तो कुसुम योजना के तहत पहले चरण में डीजल से चलने वाले पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का है। इस योजना के तहत 2020 तक कुल 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2020 तक। ठीक है, अगली योजना आ जाती है वन स्टॉप सेंटर योजना। वन स्टॉप सेंटर योजना यानी ये इसका जो मंत्रालय है बेसिकली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। प्रारंभ का वर्ष तो इसमें नहीं दे रखा है, चलिए मैं देख के आपको बता दूंगा। बाकी उद्देश्य महिला सशक्तिकरण से था वन स्टॉप सेंटर योजना। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली इसके बारे में बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन की
अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत उत्पादित किया गया है। जब निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ध्यान रखेंगे, वन स्टॉप वन स्टॉप सेंटर योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, ठीक है। ये बेसिकली निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है, जो कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना को टेक केयर करता है, ठीक। अगली बात करते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना आ जाती है वन बंधु कल्याण योजना, ठीक है। ये बेसिकली वन बंधु से मतलब है तो आदिवासी महिलाओं मामलों का जो मंत्रालय है वो इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका मंत्रालय है। और आदिवासियों के कल्याण से संबंधी ये योजना है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास, आदिवासियों के जीवन को सतत साधन उपलब्ध करवाना तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य है। अगली योजना आ जाती है सुगम्य भारत अभियान। तो सुगम्य भारत अभियान के बारे में अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय इसका कह सकते हैं कि टेक केयर करता है। 2015 में लॉन्च हुई थी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता, उसी दिन 3 दिसंबर 2015 को ये योजना लॉन्च हुई थी। दिव्यांगों के कल्याण के लिए सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसको चलाता है। दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना इस योजना का विशेष उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कुछ लगभग 9-10 योजनाएं थी जो मैंने अभी आपको करवाई, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रमुख नई योजनाएं थी वो थी ये। बाकी अगले वीडियो हम बात करेंगे ये केंद्र सरकार द्वारा जो कह सकते हैं कि 1947 से यानी कि आज़ादी के बाद से अब तक जो चलाई गई योजनाएं थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो योजनाएं थी ये 2017 के बाद से अभी तक चलने वाली योजनाएं थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके नोट्स प्रॉपर बन रहे होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नई वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।